आज हम लोग बात करेंगे पब्लिक कंपनी के बारे में, जो आपको कंपनी लॉ में पढ़ना है। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जान चुके हैं वन पर्सन कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी के बारे में। तो पब्लिक कंपनी की परिभाषा अगर कंपनीज एक्ट 2013 में हम देखें तो ये मिलेगा आपको सेक्शन 2 सब क्लॉज 71 में। सेक्शन 2 सब क्लॉज 71 डिफाइन करता है पब्लिक कंपनी को। तो एक बार इसको देखना जरूरी है। क्या है सेक्शन 2 क्लॉज 71? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 71, पब्लिक कंपनी मीन्स, देखिए इसमें है सेक्शन 2 क्लॉज 71, पब्लिक कंपनी मीन्स a company which is not a private company and has a minimum paid up share capital as may be prescribed। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। सेक्शन 27 सब क्लॉज 71 कहता है पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मतलब वैसा कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। प्राइवेट कंपनी की परिभाषा हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है। प्राइवेट कंपनी में भी है कि मीन्स हैव ए मिनिमम पेड अप कैपिटल शेयर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच इट्स आर्टिकल्स, जो प्राइवेट कंपनी है उसके आर्टिकल्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। उसके 3 रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे आर्टिकल्स में होने चाहिए। जो उसके ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में रिस्ट्रिक्शन है, उस 1% कंपनी को अगर छोड़ दें तो टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं उसके लिमिटेशन है, 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और तीसरा प्रोविड्स करता है कि आप इनवाइट नहीं करेंगे पब्लिक को कलेक्शन के लिए, अपने पैसे के लिए आप पब्लिक को किसी भी तरह के सिक्योरिटीज़ के लिए सब्सक्राइब करने के लिए आप मेंबर में इनविटेशन नहीं देंगे। तो ये है 1% कंपनी के बारे में। तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो। तो दूसरा है हैज ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब देखिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ। इसके पहले ये जो पहले था ये मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, पहले इसमें कुछ अमाउंट डाला हुआ था और वो था 5 लाख रुपीज। मिनिमम 5 लाख रुपीज जो है पेड अप कैपिटल होना चाहिए था। लेकिन एक जो 2015 में अमेंडमेंट आया उसमें इसको ओमिट कर दिया गया और जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा पेड अप कैपिटल, वो उस कैपिटल के साथ आप पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। तो अभी क्या है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, तो ये गवर्नमेंट ने कुछ इसमें के बारे में प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। तो अगर हम ये कहें कि क्या 100 रुपये पेड अप शेयर कैपिटल के साथ हम कंपनी का, पब्लिक कंपनी का निर्माण कर सकते हैं, तो आज की डेट में यस हम कर सकते हैं। तो ये इसके आगे क्या लिखता है इसमें, असल बातें यहाँ से है, प्रोवाइडेड दैट a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be public company
for the purposes of this act, even where such subsidiary company continues to be a private company in its articles. ठीक है, देखिए यहां तक तो कोई बात नहीं है। सेक्शन 271 ये दो कंडीशंस तो समझ में आ गई अच्छे से कि भाई ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, और मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है जो प्रिस्क्राइब्ड है वो जो भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब करेगा उतना होना चाहिए। आगे कहता है ये प्रोवाइडेड, ये जो प्रोवाइडेड दैट ए कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी, subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to a public company for the purpose of this act, even where such subsidiary company continues to be, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, continues to be a private company। मतलब दो बातें इसमें है। सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी हम लोग ऑलरेडी पहले टाइप्स ऑफ कंपनी में देख चुके हैं कि सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी क्या होता है। सब्सिडरी कंपनी जब किसी कंपनी को कोई दूसरी कंपनी ने उसका 50% से ज़्यादा शेयर ले लिया हो, मतलब अगर किसी ने 51% कंपनी इस ए कंपनी का ले लिया है और बी कंपनी जो है वो कहलाएगी होल्डिंग कंपनी। अगर इस बी ने इस ए कंपनी का 51% शेयर क्या किया, ले लिया, तो बी हो गई होल्डिंग कंपनी और ए हो गई सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, मतलब अगर कोई किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी का 50% से ज़्यादा शेयर, मोर देन 50% शेयर ले लिया है, तो वैसी कंपनी होल्डिंग कहलाती है, और जिस कंपनी का शेयर लिया गया है वो कंपनी क्या हो जाएगी, वो सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। तो ये रिलेशन होता है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का। अब यहाँ पे प्रोवाइडेड, यहाँ पे कहता है कि ये जो कंपनी है, इसमें ये कहता है कि ये जो कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी जो है, वो अगर एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है उसका शेयर ले लेती है 50% से ज़्यादा, मतलब पब्लिक कंपनी क्या हो जाती है, होल्डिंग कंपनी हो जाती है, और कोई प्राइवेट कंपनी है जिसको उसने अपनी सब्सिडरी कंपनी बना लिया, तो वैसी स्थिति में वो जो प्राइवेट कंपनी है वो भी क्या मानी जाएगी, वो भी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। बट यहाँ पे एक बट लगा दिया है कि मानी जाएगी किस रूप में, इस जो कंपनीज एक्ट 2013 है, फॉर द पर्पस ऑफ, उस प्राइवेट कंपनी में सारे जो इस जो 2013 के एक्ट हैं वो सारे इम्पोज हो जाएंगे, वो सारे उस पर काम करेंगे। लेकिन वो जो कंपनी है उसमें जो प्राइवेट कंपनी के जो आर्टिकल्स में जो रिस्ट्रिक्शन है, 3 रिस्ट्रिक्शन जो लगाए गए हैं, 3 रिस्ट्रिक्शन क्या क्या हैं, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शन है। राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, हाँ, जो उसके मेंबर्स की संख्या है वो लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स 200, नॉट मोर देन 200 प्राइवेट कंपनी में। एंड प्रोहिबिट्स किया गया है इनविटेशन देने के लिए किसको, पब्लिक को, टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज। तो ये 3 रिस्ट्रिक्शन जो प्राइवेट कंपनी में है वो रहेंगे। बाकी कामों के लिए वो जो प्राइवेट कंपनी है अगर किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो जाती है तो वैसी स्थिति में कंपनीज एक्ट के सारे रूल रेगुलेशन उस पर वैसे ही लागू होंगे जैसे पब्लिक कंपनी को लागू होते हैं। तो 3 रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं, एक तो 3 रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो क्या होंगे, वो होंगे जो राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, दूसरा
provides of invitation to the public to the subscribe for any securities and restriction of members, जो कि कितने तक होने चाहिए, 200 से 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इसके बारे में बात करता है। ये तो बहुत सीधी सीधी बात हो गई, बिल्कुल सीधा। लेकिन अब हम कुछ कंडीशंस की बात करें। क्वेश्चन एराइज यहाँ ये होता है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, हम सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहे हैं, इस पार्ट की। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और ये प्राइवेट कंपनी क्या हो जाती है, सब्सिडियरी कंपनी हो जाती है, सब्सिडियरी कंपनी हो जाती है किसकी, पब्लिक कंपनी की, पब्लिक कंपनी की। कैसे सब्सिडियरी कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी ने इस कंपनी का क्या किया, 51% या उससे ज़्यादा शेयर ले लिया, तो ये क्या हो गई, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी हो गई, और ये प्राइवेट कंपनी क्या हो गई, सब्सिडियरी कंपनी हो गई। तो अगर ये सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगा तो जो प्रोविजंस, जो प्रोवाइडेड जो दिया गया है 2 सब क्लॉज 71 में, उसको जरा हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसको देखते हैं ये क्या किस तरीके से काम करेगा। इसको एक उदाहरण से थोड़े समझने की कोशिश करते हैं। जनरली आप LLB लेवल पे बात यहाँ खत्म हो गई, लेकिन हम लोग थोड़ा इसमें और चेक करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक कंपनी है, ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। क्या है, ए प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, ये प्राइवेट लिमिटेड है, इस कंपनी का ये नाम है, ठीक। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, हमने ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, 2। मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड में, ये चूंकि यह प्राइवेट लिमिटेड है, 2। रिस्ट्रिक्शन ऑफ AOA है या नहीं है प्राइवेट लिमिटेड में, यस है। क्या है रिस्ट्रिक्शन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑलरेडी हम लोग पढ़ा, दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है, इसके आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन है राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर का ट्रांसफ़र ये नहीं कर सकता है। हाँ, उसके कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं सारा बता चुका हूँ। जो इसके मेंबर्स की संख्या है वो मिनिमम 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम 200 होने चाहिए, एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर होता है मिनिमम। और ऐसा कंपनी को प्रोविज़न है कि वो इनवाइट नहीं कर सकता है पब्लिक को टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज के लिए। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ AO की अगर बात करें तो अगर ये कंपनी अब जो है ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आफ्टर पब्लिक कंपनी इसको क्या कर ली, पब्लिक कंपनी अकॉर्डिंग टू द, ये जो हम लोगों ने देखा था ये कहानी, प्रोवाइडेड दैट ए कंपनी बीइंग अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए पब्लिक कंपनी। तो अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या हो जाती है, सब्सिडरी कंपनी बन जाती है किसकी, पब्लिक कंपनी की, तो वैसी स्थिति में इस पे सारे जो कंपनी एक्ट के रूल रेगुलेशन होंगे वैसे ही लागू होंगे जैसे पब्लिक कंपनी के होते हैं। लेकिन इस 3 के मामले में क्या होगा, क्या रिस्ट्रिक्शन ऑफ AOA हट जाएगा, जो कि पब्लिक कंपनी में नहीं होता है रिस्ट्रिक्शन, तो क्या इसके ये भी हट जाएंगे। तो इसके बारे में सेक्शन जो है स्पष्ट रूप से 271 कहता है कि नहीं, इस पे जो रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट कंपनी के वो लगे रहेंगे, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं इसमें लागू होगा, नो। ये रिस्ट्रिक्शन ऑफ द AOA क्या रहेगा, यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन है और यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन रहेगा, मतलब इसमें वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म नहीं होंगे, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन रहेगा, ठीक है। अब आते हैं मिनिमम डायरेक्टर्स। हम लोगों ये मिनिमम डायरेक्टर्स की बात कहाँ कही गई है, ये कहा गया है सेक्शन 149 में। सेक्शन 149 जब आप देखेंगे तो वहाँ ये कहा गया है कि जो
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें मिनिमम डायरेक्टर 2 होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए पब्लिक कंपनी में। अब ये क्या हुआ, ये सब्सिडरी कंपनी है लेकिन वर्क कैसे कर रहा है? ये वर्क कर रहा है ए लिमिटेड कंपनी की तरफ, ऐसे वर्क कर रहा है। ठीक है, कब? आफ्टर एज ए पब्लिक कंपनी व्हेन ही एक्वायर्ड बाय एनी, लेट्स मान लीजिए कोई बी है ना, बी लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक है, बी पब्लिक कंपनी है, एक्वायर्ड बाई बी पब्लिक, इसके द्वारा एक्वायर्ड कर लिया। कितना एक्वायर्ड? मोर देन 51% शेयर, मोर देन 51% शेयर, मोर देन 50% शेयर, दैट इज 51 या 55 हो, 60 हो, जितना भी हो, वो कर लेता है एंड बिकम क्या हो जाता है? एंड बिकम सब्सिडरी कंपनी। मतलब ये अब क्या बन गया है? सब्सिडरी कंपनी बन गया है। तो सब्सिडरी बन गया है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 272 सब क्लॉज 71 कहता है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी को मोर देन 50% शेयर ले लेती है तो वो प्राइवेट कंपनी क्या बन जाती है? सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। और वो सब्सिडरी कंपनी ठीक उस पर वही रूल लागू होंगे जो पब्लिक कंपनी में, जो कंपनीज एक्ट 2013 के जो एक्ट नियम लागू होते हैं वही इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप पे लागू होंगे। एक्सेप्ट है, मतलब प्राइवेट कंपनी में जो आर्टिकल्स हैं वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो प्राइवेट कंपनी में जो आर्टिकल्स में जो रिस्ट्रिक्शन है तो ये रिस्ट्रिक्शन तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। यहाँ भी वो एओए में 3 काम नहीं कर सकता है, यहाँ भी वो 3 काम नहीं कर सकता है। अब मिनिमम डायरेक्टर्स की बात है तो मिनिमम डायरेक्टर्स में सेक्शन 149 कहता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 डायरेक्टर होना चाहिए और पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए। अब किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन की बात इसमें डायरेक्टर को लेकर के नहीं कही गई है। जब रिस्ट्रिक्शन की बात डायरेक्टर को लेकर नहीं कही गई है, सिर्फ 3 रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, तो डायरेक्टर की संख्या क्या हो सकता है? यहाँ 1 बढ़ सकता है, मतलब 3 डायरेक्टर्स हम लोग कर सकते हैं। मतलब यस, इसको बढ़ाया जा सकता है, इसको हम बढ़ाएंगे। जैसे ही सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी ये किसी पब्लिक कंपनी की तो उसको डायरेक्टर्स 1 बढ़ाने होंगे। तीसरा जो झोल है, सबसे मेन मामला जो फंस रहा है वो है मिनिमम मेंबर्स के। मिनिमम मेंबर्स की अगर हम बात करें तो मिनिमम मेंबर के बारे में ये कहता है कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि 2 पब्लिक जो प्राइवेट कंपनी है उसमें 2 से लेकर 200 तक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2 से लेकर के 200 तक हो सकते हैं प्राइवेट में, और पब्लिक कंपनी में 7 मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ 2 है और यहाँ कितने हो सकते हैं? पब्लिक कंपनी में 7 हो सकते हैं। तो क्या हमें जब ये कंपनी पब्लिक कंपनी की तरह काम करने लगेगी तो क्या हमें यहाँ ये बढ़ाने पड़ेंगे? ये प्रश्न है। क्या हमें ये संख्या बढ़ाना पड़ेगा? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या करने पड़ेगा? वो 2 से बढ़ा के 7 करना होगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। और जैसे ही ये सब्सिडरी कंपनी हो गई पब्लिक कंपनी के तो इस पे तो पब्लिक कंपनी के एक्ट काम करने लगते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि ये मिनिमम मेंबर्स की बात कहाँ गई है? सेक्शन 3 में कहा गया। सेक्शन 3 में कहा गया है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मिनिमम मेंबर्स 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 200 होने चाहिए। प्राइवेट पब्लिक कंपनी के 7 और मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं, और 1 पर्सन कंपनी में तो खैर 1 मेंबर्स ही होते हैं, वो अलग चीज़ है। तो अब यहाँ क्या किया जाए और क्या इसको साथ करना होगा? तो इस तरह की बातें साथ होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये कंपनी एक्ट 2013 में इस तरह की कि अगर कोई पब्लिक कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी को अपनी सब्सिडरी कंपनी बना लेती है तो क्या उस प्राइवेट कंपनी के मिनिमम मेंबर्स जो हैं 2 से 7 हो जाने चाहिए। इसके बारे में कई प्रोविजंस कंपनी एक्ट 2013 में
नहीं है, और न ही इस तरह के कोई क्लियर जजमेंट या डायरेक्शन इस तरह के कुछ हैं। अब जब हम इसको देख रहे हैं तो चलो हम इसको छोड़ भी सकते हैं कि चलो 2 है, ठीक है, चलेगा। लेकिन दिक्कत तब आती है जब एक सेक्शन है, सेक्शन 103 हम पढ़ते हैं। सेक्शन 103 को अगर हम स्टडी करते हैं तो सेक्शन 103 कहता है कि अगर कोई जनरल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग, तो पब्लिक कंपनी अगर है, पब्लिक कंपनी, उसमें कम से कम 5 मेंबर्स, कम से कम 5 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए पर्सनली। 5 मेंबर कम से कम पर्सनली उस मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। तो अब जबकि एक तरफ हमारा ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन 271 में पब्लिक कंपनी के बारे में ये कहता है कि वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, उसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो प्रेस्क्राइब है वो है, यहाँ तक बात सही है। लेकिन इसमें कहता है कि अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है पब्लिक कंपनी की, तो उसमें ये कंडीशन लगाता है कि वो उस कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे, और रिस्ट्रिक्शन के साथ वो क्या होगा, वो कंपनी पे पब्लिक कंपनी के सारे एक्ट लागू होंगे, सारे एक्ट लागू होंगे। सिर्फ 3 रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है आर्टिकल्स में, प्राइवेट कंपनी का जो आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शन है उसको रोक रहा है कि भाई शेयर को आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, आपके मेंबर्स 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 7 तो हो सकते हैं, हाँ, तो 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और प्रोहिबिट्स करता है कि आप पब्लिक में शेयर इशू करने के लिए कोई प्रोस्पेक्टस नहीं लाएंगे, मतलब आप सिक्योरिटीज़ के लिए कॉल नहीं करेंगे पब्लिक को। तो ये 3 तो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, लेकिन सारे बाकी जो एक्ट हैं वो लागू होंगे, बाकी सारे एक्ट जो पब्लिक कंपनी के हैं वो लागू होंगे। तो जब पब्लिक कंपनी के सारे एक्ट लागू होंगे तो उन्हीं सारे एक्ट में सेक्शन 103 भी आता है, ये भी लागू होगा, सेक्शन 3 भी आता है, ठीक है, सेक्शन 149 भी आता है, इसलिए ये लागू हुआ, इसलिए डायरेक्टर यहाँ 3 करने पड़े। तो जब सारे एक्ट कंपनी एक्ट 2013 के लागू होंगे तो वैसे कंडीशन में इस तरह के कोई प्रोविजंस दिए नहीं गए हैं, लेकिन अगर वहाँ से हम देखें तो इसे ये संख्या बढ़ा करके, मेरे विचार से इसको बढ़ा के कम से कम 5, मतलब कम से कम 3 तो बढ़ाया ही जाना चाहिए, मतलब कम से कम 5 तो किया जाना चाहिए ही, तो 7 कर देना अच्छा है, ठीक है। ये इसके बारे में एक बात होगी। अब इसलिए जो पूरा एक्ट है, होल एक्ट है, वो एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 103 भी एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 149 भी एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 3 भी एप्लीकेबल होगा, सारा का सारा एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। और लेकिन एक सेक्शन है, सेक्शन अगर बात करें 26 से लेके 40 तक, सेक्शन 26-40 वो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एक सेक्शन है ये पब्लिक इशू के बारे में बात करता है, पब्लिक इशू के बारे में बात करता है, और पब्लिक इशू के रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करता है 271। तो पब्लिक इशू का रिस्ट्रिक्शन है, तो पब्लिक इशू तो ऑलरेडी इस तरह की कंपनी में हम देख चुके हैं कि पब्लिक इशू ये नहीं ला सकती है, पब्लिक इशू के बारे में ये बात कर रहा है। तो ये सेक्शन तो लागू इस कंपनी पे जो सब्सिडरी कंपनी बनी है, जो एज ए ट्रीट हो रही है पब्लिक कंपनी, इस मामले में ट्रीट हो रही है कि उस पर सारे एक्ट लागू होंगे, लेकिन पब्लिक इशू वाले मामले लागू नहीं होंगे, इसलिए ये सेक्शन उस पर लागू नहीं होगा। मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन जो है, जो मेंबर के 200 हैं वो तो लागू रहेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 ऑफ द, जो सेक्शन 268 इसमें प्राइवेट कंपनी की परिभाषा दी गई है, उसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं उस प्रोविजंस के अनुसार। ये है मेन रूप से आपको पढ़ना, इससे ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना इसमें है नहीं। लेकिन मोटे तौर पे थोड़ी सी बातें आपको बता दूं कि क्या प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी है उसके बारे में, ये तो बातें हो गई पब्लिक कंपनी की जनरल बातें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271। सेक्शन 271 में जो परिभाषा दिया गया है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 71 में जो परिभाषा दिया गया है पब्लिक कंपनी का, उसके अनुसार।
लेकिन पब्लिक कंपनी के बारे में अगर थोड़ा और बात करें तो क्या पब्लिक कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है किससे? ओन मेंबर से, ओन मेंबर्स, उसके जो अपने मेंबर्स हैं, क्या उससे पब्लिक डिपॉजिट मांग सकता है? क्या वो अपने डायरेक्टर से डिपॉजिट मांग सकता है? क्या पब्लिक से डिपॉजिट मांग सकता है? तो इसमें अगर सीधा जवाब है तो भाई पब्लिक कंपनी है, वो तो डिपॉजिट मांगता ही है। लेकिन अगर हम सीधी बात करें तो इसमें दो तरह की कंपनी होती है, टू टाइप्स ऑफ कंपनी पब्लिक कंपनी में भी। पब्लिक कंपनी में भी इस मामले के लिए दो तरह की कंपनी होती है। दो तरह का, एक होता है नॉन एलिजिबल कंपनी, पब्लिक कंपनी, और दूसरा है एलिजिबल पब्लिक कंपनी। आपको हालांकि बहुत कुछ इसके बारे में जानने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं इसमें बता दूं, ये चैप्टर 5 में आप इस पढ़ेंगे। चैप्टर 5 जो 73 76 सेक्शन है, इसमें आप इसके बारे में, डिपॉजिट के बारे में, ये जो डिपॉजिट मांगने की बात हो रही है इसके बारे में ही बात करता है, डिपॉजिट के बारे में बात करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें कि क्या डिपॉजिट मांग सकता है डायरेक्टर से, तो डायरेक्टर्स की बात करें तो दोनों ही तरह की कंपनी, चाहे नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो या एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो, दोनों ही तरह की कंपनी डिपॉजिट मांग सकती है। और इस डिपॉजिट में किसी तरह का कोई लिमिट नहीं है, किसी तरह का कोई लिमिट नहीं है। किसमें? डायरेक्टर से लेने में, डायरेक्टर से लेने में किसी भी तरह का कोई डिपॉजिट नहीं है अगर आप डायरेक्टर से मांगते हैं तो। लेकिन वही आप अगर मेंबर से डिपॉजिट मांग रहे हैं तो वैसी स्थिति में लिमिट मांग तो सकते हैं, लेकिन दोनों कंपनी में लिमिट्स हैं, डिफरेंट्स हैं, दोनों में अलग अलग तरह के लिमिट्स हैं। वो आप चार्टर अकाउंटेंसी वगैरह में इस तरह के कंपनी लॉ पढ़े जाते हैं तो डिटेल्स में पढ़े जाते हैं कि किसमें उसके जो टोटल शेयर्स नंबर्स हैं उसके 25% है, 20% है, कितने लिमिट होंगे, वो अलग अलग होते हैं। दूसरी बात आती है कि क्या जो पब्लिक कंपनी है वो डिपॉजिट पब्लिक से ले सकती है, पब्लिक मतलब जो डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स हैं या कोई पब्लिक है उसे ले सकती है। तो वो डिपॉजिट के बारे में वहाँ भी आप 73 to 76 में जाएंगे तो वहाँ पे उसके बारे में आप देखेंगे। तो उसमें भी आप देखेंगे कि अगर नॉन एलिजिबल जो पब्लिक कंपनी है वहाँ तो पूरी तरह से प्रोविज़न है, वो डिपॉजिट पब्लिक से नहीं मांग सकती है। लेकिन एलिजिबल कंपनी है वो मांग सकती है, लेकिन उसके लिमिट है 25% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल के तक, और भी टर्म एंड कंडीशंस हैं उसके साथ। एक चीज़ आप इसमें जान लीजिए कि नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी और एलिजिबल पब्लिक कंपनी होता क्या है। नॉन एलिजिबल कंपनी और एलिजिबल जो पब्लिक कंपनी है वो ये होता है कि उसका जो नेट वर्थ है वो नेट वर्थ ₹100 करोड़ होता है, कम से कम 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है, या इसका टर्नओवर रुपीज आपका 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है। ये जो कंपनी जिसका 100 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्थ है या टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, और जो नॉन एलिजिबल कंपनी है उसका जो नेटवर्थ है वो 100 करोड़ से कम होता है या टर्नओवर जो है वो 500 करोड़ से कम होता है। तो ये मोटे तौर से आपका क्या है, ये जानकारी है पब्लिक कंपनी के बारे में। मेनली जो पब्लिक कंपनी के बारे में मैंने बताया वो इस परिभाषा के अनुसार आपको चलना है, और इस परिभाषा में भी ये 2 पॉइंट है, ये मेन है। लेकिन ये जो प्रोवाइडेड है, प्रोविजो है, उस प्रोविजो को ही मेन आपको समझाने के लिए हमने ये बातें कही। तो ये था पब्लिक कंपनी। हम लोग ऑलरेडी 1% कंपनी देख चुके हैं, प्राइवेट कंपनी देख चुके हैं, और भी जो कंपनी है लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, इसको भी हम जान चुके हैं। तो ये कंपनी के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।